आखाती देशों में चल रहे युद्ध को करीब 12 दिन हो चुके हैं और अब इसका असर भारत के कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे माल और परिवहन लागत बढ़ने के कारण कृषि सामग्री की कीमतों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसका सीधा असर आधुनिक तकनीक से खेती करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बड़ी संख्या में किसान ड्रिप सिंचाई के जरिए सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन हाल ही में सब्जियों को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक थैलियों और अन्य कृषि सामग्री के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि सामग्री के दाम एक साथ 30 से 40% तक बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले खरीफ सीजन की योजना भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। आता गेल्या काही दिवसामध्ये मी दुकानाकडे गेलो होता कोटेशनसाठी ठिबकचा। त्याच्यामध्ये मला अर्ध्या एकरासाठी 30,000पर्यंत कोटेशन मिळालेला होता। तर आता या युद्धामुळे आता काही दिवसामध्ये 40 ते 50,000चा कोटेशन त्याच्यामध्ये वाढीव दिसलेला आहे। तर याच्याकडे शासनाने थोडंफार लक्ष करावे आणि आमच्या शेतकऱ्याच्या मागण्याबरोबर सुरळीत पुरवठा करावा। माझे नाव विकास मधुकर राऊत आहे। मी किसान ॲग्रो एजन्सी माणेगाव लाखनी तालुका भंडारा कृषी साहित्याचा विक्रेता असून माझ्याकडे ड्रीप इरिगेशनमध्ये मी शासनाकडे अधिकृत वितरक म्हणून काम करतोय। आता ड्रीप इरिगेशनमध्ये ड्रीप झाला, प्लास्टिक मल्चिंग झाला, PVC पाईप झाला, या साहित्याचे दर आजच्या घडीला 30 ते 40% वाढलेले आहेत। आणि हे वाढलेले दर जे आहेत शेतकरी आमच्यापर्यंत जेव्हा येतो आम्ही त्यांना सांगतो तर शेतकरीच्या मनामध्ये या गोष्टीबद्दल असंतोष दिसत आहे। आणि ही परिस्थिती जर अशीच राहिली तर येणारा जो खरीप सीजन आहे, ज्याला शेतकऱ्यांना खरीप सीजनाच्या आधी ह्या सर्व गोष्टीची तयारी करायची असते, तर ह्या वाढीव दरामध्ये शेतकरी खूप फार मोठ्या संकटात येणार आहे। आणि त्यासाठी शासनाने या गोष्टीवर लवकरात लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी अडचण येणार नाही आणि शेतकरी हा समाधानी असेल। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर अब सीधे किसानों तक पहुंच रहा है। बढ़ती लागत के बीच किसानों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उन्हें राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए।